नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भूगोल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और जो हम लोग 50 प्रश्न करेंगे वो अच्छे लेवल के होंगे। तो आप सब बिना किसी देरी के बैठ जाइए कि सभी प्रश्न करने। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन से हैं। आप सभी को पता है कि दक्षिण अमेरिका में ज़्यादातर देश जो है तटीय सीमा बनाते हैं, परंतु दो देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध सीमा बनाते हैं। तो उनके ऑप्शन दिए हैं आपके। पहला ऑप्शन है ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना, बी चिली एवं वेनेजुएला, सी इक्वाडोर एवं गुआना और डी पराग्वे एवं बोलीविया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पराग्वे एवं बोलीविया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? पराग्वे एवं बोलीविया इसका सही जवाब है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? वेनेजुएला, मंगोलिया व चीन में, अमेरिका में या जर्मनी में। तो ये भी आपको पता होगा कि जो बोलीविया मरुस्थल है ये जो है मंगोलिया एवं चीन में है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और आप सभी को पता है कि गोबी मरुस्थल सबसे ठंडा मरुस्थल भी है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो जो जोजिला दर्रा है या जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या ओडिशा। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का जो है वो है गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। बताना है टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है और साथ ही साथ किस राज्य में है। पहला है तेलंगाना, नदी का नाम है मंजीरा नदी, बी उत्तराखंड भागीरथी नदी, सी आंध्र प्रदेश पेन्नार नदी और डी उत्तर प्रदेश सोन नदी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी पर है टिहरी। और किस राज्य में हो जाएगा भागीरथी? तो उत्तराखंड इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत का सर्वोच्च शिखर है? गाडविन आश्टविन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या नंदा देवी। तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? K2 या कह सकते हो गाडविन आश्टविन इसका सही जवाब है। दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर, तब तो हम बताएंगे K2 या गाडविन आश्टविन। पूछ लिया जाएगा भारत में हिमालय पर सबसे ऊंचा शिखर कौन सा आ जाए तो हम बताएंगे कंचनजंगा को। और साथ ही साथ अगर पूछ लिया हिमालय का सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है। तो प्रश्न देखे रहना, भारत का अगर हिमालय पे दिया होगा तो कंचनजंगा लगाएंगे और सिर्फ भारत का सर्वोच्च शिखर तो हम K2 बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है? जर्मनी, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या है बताइएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका जो है कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा देश है। तो ऑप्शन इसका शीर्ष देश है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अमेरिका। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखो ये उत्तरी अमेरिका क्या है, एक महाद्वीप है, उसमें कई देश हैं। तो उसमें पूछा गया सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? पुर्तगाल। तो कह सकते हो पुर्तगाल तो जो है उत्तरी अमेरिका में है ही नहीं। आगे है यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब। तो कावेरी नदी किन दो नदियों के बीच में विवाद चल रहा है, किन राज्यों के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और आप सभी को पता है इसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया है। तो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या आंध्र प्रदेश? तो ये सभी को पता होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। ये भी बहुत ही विख्यात प्रश्न है कि रूर प्रदेश कहाँ स्थित है? चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में और इंडोनेशिया में? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? बताएं इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही, जर्मनी में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? स्टीफन हॉकिंस ने, जॉर्ज लेमेंत्रे ने, एल्विन हबल ने या अच्युत पडिक्कर ने? बिग बैंग थ्योरी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। यहाँ पे हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा विस्तार रूप से बताएंगे नहीं, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो बताइए इसका सही जवाब। तो बताएं। बिल्कुल सही, ऑप्शन इसका बी सही है। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया है और ये बेल्जियम के निवासी थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 13 है कि पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं अभिनत, भूसतह, घाटी या आधार? तो पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? अभिनत कहते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, लद्दाख, ओडिशा? ये भी आप सभी पता है जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, या दर्रा है वहीं से सुरंग है। तो ये है लद्दाख वाले क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 है भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सोने का उत्पादक राज्य कहाँ है? तो देखो, जहाँ पे सोने की खान होगी वहीं पे उत्पादक राज्य होगा। तो बताएं ऑप्शन। आपके ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक? बताओ। बिल्कुल सही, कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कर्नाटक में आपने एक सुना होगा खान, कोलार की खान, उसमें वहाँ पे जो है क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। और हीरा की बात की जाएगी तो हीरा जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की? नरेंद्र मोदी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, प्रतिभा देवी पाटिल ने या मनमोहन सिंह ने? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है किसने शुरू की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन देखिएगा, 9,516, 7,816, 7,516 या 8,516? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7516, या इसको बोल सकते हैं आप 7,516 किलोमीटर। आगे देखते हैं। और अगर मान लो इस पूरा पूछा है भारत की पूरे स्थलीय और जलीय कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम? तो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 है सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? देखो, बॉक्साइट पूछा गया है। राजस्थान, ओडिशा, असम या कर्नाटक? बताइए।
तो इसका सही जवाब है बॉक्साइट जो है ओडिशा में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, नर्मदा नदी पर या यमुना नदी पर? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब? तो गांधी सागर बांध जो है राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रत्येक दिन जो है जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में जो है परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है और कहीं ना कहीं आपके लिए भी लाभकारी होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट से, सतपुड़ा रेंज से, अमरकंटक से या ब्रह्मगिरि पर्वत से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगिरि पर्वत से, ऑप्शन डी। दोस्तों एक चीज़ और आपने सुना होगा कि अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, तो कौन कौन सी निकलती हैं? बताइए कौन कौन सी? हाँ बिल्कुल सही, एक तो निकलती है नर्मदा नदी और दूसरी नदी निकलती है सोन नदी। ये 2 नदियाँ जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं, कौन सा दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? किबुध, सर क्रीक, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम भारत का मैप बनाएं तो देखते हैं, अगर हम इस तरीके से यहाँ पे भारत का मैप बनाएं छोटा सा, इस तरीके से अगर भारत का ये मैप बना है और इसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे उत्तरी बिंदु ये है, दक्षिणी बिंदु यहाँ पे पड़ता है और मुख्य तट का दक्षिणतम बिंदु ये पड़ता है। ये है पूर्वी बिंदु और ये है पश्चिमी बिंदु। इनके नाम क्या हैं? इनके नाम अगर हम देखें तो यहाँ पे ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ये पड़ता है इंदिरा कॉल। यहाँ पे क्या है? ये इंदिरा पॉइंट, ये है क्या? इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र पड़ता है किबिदु, और यहाँ पे जो पश्चिमी बिंदु है ये है गुहार मोती। तो सबसे अगर पूछा जाए पश्चिमी बिंदु या पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबुद और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत के मुख्य तट का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे पड़ता है कन्याकुमारी, वो है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, सांबर झील कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, तमिलनाडु, बी असम, झारखंड और राजस्थान। तो बताइए, तो सांबर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है, ऑप्शन डी का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 है, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई 15,500, 14,500, 11,400 या 10,555? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 14,500 किलोमीटर। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, भारत में रेल कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853, 16 जनवरी 1854, 1 अप्रैल 1963 या 10 मार्च 1911? तो 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत में रेल चलाई गई थी, और किसके द्वारा चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा।
अगला देखते हैं, पहली बार भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, पारादीप, चेन्नई या तूतीकोरिन? देखो किस तट पे पूछा गया है? पूर्वी तट। तो अगर हम इस तरीके से अगर भारत का देखें तो ये देखो, ये पड़ता है पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। तो इसमें इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? चेन्नई। ये जो है कृत्रिम बंदरगाह सबसे पुराना है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, किस खान में होता है? कडप्पा बेसिन, आंध्र प्रदेश, जादूगोड़ा झारखंड, कोचीन केरल या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा जो भारत की खान में जो यूरेनियम होता है वो जादूगोड़ा झारखंड में होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 कि कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड? बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा, एक चीज़ और आप समझें। देखो ये भारत का मानचित्र ये है दक्षिण की ओर वाला, तो यहाँ पे ये पड़ता है कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट, यहाँ पे है ये मालाबार तट। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बोला जाता है उत्तरी सरकार तट, और यहाँ पे जाएंगे तो कन्नड़ तट। सुना है कि नहीं कन्नड़ तट? और इसके ऊपर जाएंगे तो कोकण तट। ये तट हैं। आगे देखते हैं, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? चंबल, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या यमुना? तो माजुली द्वीप जो है अरुणाचल प्रदेश में बनता है, और किस नदी पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? हिमाचल प्रदेश हिमालय, काराकोरम, पीर पंजाल या अरावली? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके बाद जो है पश्चिमी जो मरुस्थल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं कि एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? आपके ऑप्शन है एलिफेंटा द्वीप, लक्षद्वीप, पंबत द्वीप या जो है न्यू मोरे द्वीप? बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखो इसका जवाब आपके जहन में आ गया होगा कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, एलिफेंटा द्वीप पर। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 है, विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अभी जब चर्चा की थी ऊपर तो मैंने उसका जिक्र किया था। आपके ऑप्शन है लद्दाख, अंटार्कटिका, गोबी या पेंटागोनियन? तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा? तो इसका वैसे तो देखो विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल जो है वो हो जाएगा अंटार्कटिका वहाँ पे, लेकिन अगर जनसंख्या जहाँ पे निवास कर रही है उस तरीके से देखेंगे तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। तो इसका आप क्या आंसर लगाएंगे? तो हमारे हिसाब से आप जो है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका लगाएं, वैसे गोबी मरुस्थल होगा। अगला है, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाएगी। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों हम जो है इसको ज़्यादा विस्तृत रूप से इसलिए बताते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको प्रश्न पता ही होंगे, आंसर सिर्फ आपको बताना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं बता रहा हूँ। अगला, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, सुएज नहर, गुड होप मार्ग या पनामा नहर? बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। अगला देखते हैं, अगला भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग विकास कार्यक्रम से, या जो है राष्ट्रीय रेल मार्ग विकास कार्यक्रम से, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से या राष्ट्रीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम से? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा राजमार्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन
सी इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, क्वार्ट्ज किस चट्टान प्रकार की चट्टान है? संगमरमर, आग्नेय, शिस्ट या अवसादी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आग्नेय चट्टान का। अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम या मध्य प्रदेश? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग होकर राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश। कब? 2014 में। अगला देखते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल के जनक कौन थे? एडम स्मिथ, हेरोडोटस, गैलीलियो या इरेटोस्थनीज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इरेटोस्थनीज। आपने एक नाम और चुना होगा, हिकेटियस। अगर ऑप्शन में हिकेटियस दिया होता तो 100% हिकेटियस को लगाते, लेकिन हिकेटियस नहीं दिया है तो उसके बाद हम लोग इरेटोस्थनीज को लगाएंगे, क्योंकि व्यवस्थित भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थनीज को बोला जाता है। देखो, बहुत इसमें विवाद रहता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो बहुत से लोग हिकेटियस बताएंगे, बहुत से लोग इरेटोस्थनीज बताएंगे। अगर हिकेटियस ऑप्शन में है और इरेटोस्थनीज दोनों ऑप्शन में है तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? हिकेटियस को देंगे। अगर हिकेटियस ऑप्शन में नहीं है तो आप जो है इरेटोस्थनीज लगा सकते हैं। देखो, और भी ऑप्शन आपके हैं, जैसे एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है, और हेरोडोटस तो इनको तो पता ही, इतिहास का जनक है, और गैलीलियो किससे संबंधित हैं? तो दूरबीन की खोज की है। अगला है, पृथ्वी की आकाशगंगा या मिल्की वे के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? आपके ऑप्शन है सिगन्स ए, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, आकाशगंगा या मैग्नेटिक क्लाइड। बताइए इसका सही जवाब। तो ये भी आपको पता होगा, इसका सही जवाब है एंड्रोमेडा, और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है देवरानी, या कहीं कहीं पे आपको देवरानी ना लिख के जो है क्या मिल जाएगा? दिव्यानी भी लिखा मिल जाएगा। तो देवरानी या दिव्यानी बात एक ही है। अगला, किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अगला है कि खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो बताइए, सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक की खपत किस राज्य में होती है? उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो देखो, पंजाब जो है खेती करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और वहाँ पे ही जो है खनिज उर्वरक सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से जुड़ता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, यमुना? बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 44 देख लेते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र या इस्को इस्पात संयंत्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राउरकेला। प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का, एरिजोना, आर्कनसा या कैलिफोर्निया? तो अलास्का जो है ये पहले रूस के अधीन था, लेकिन फिर रूस ने जो है इसको यूएसए को बेच दिया है, तो ऑप्शन जो है ए सही होगा उसका जवाब। अगला है, दादरा व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमनगंगा, सिलवासा, खानवेल या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बिल्कुल सही है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दमनगंगा इसकी जो है मुख्य नदी है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 47। भद्रा
वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप कर रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हाँ, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों में आए हैं या पेपर में आए हैं और साथ ही साथ आगे भी आने की इनकी संभावना है। अगला है, सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या पोर्ट? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन ए। अच्छा, आप बताएंगे कि भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत में किस प्रकार का सबसे अधिक कोयला पाया जाता है? प्रश्न संख्या 48 देख लेते हैं। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है? देखो, पीली से समझ में आ रहा है, पीली कलर मतलब खाद्य तेलों फसलों के उत्पादन से, तिलहन फसलों के उत्पादन से, ए और बी दोनों, या केवल बी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिलहन से कहा जाता है और खाद्य तेलों से, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर, वाल्टमीटर, माइक्रोमीटर या थर्मामीटर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर से जो है वायुमंडल नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कितने प्रश्न किए हैं? 50 प्रश्न किए हैं और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न किए हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग 51 से 100 प्रश्नों तक करेंगे और इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और अगला वीडियो जल्द ही आएगा जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 51 से 100 प्रश्नों तक जो है चर्चा करेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।